तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका। मैंने सोचा कि क्यों ना एक सीरीज़ बनाया जाए जो आने वाला कॉर्पोरेटर इलेक्शन है, उसमें काफ़ी लोग अपने अपनी तरीके से मेहनत करेंगे और जीतने वाला कोई एक विनर होगा। मगर जैसे कि हम जानते हैं कि राजू भाई भी अपना कैंडिडेट उतारेंगे चीता कैंप में। वार्ड नंबर जो होगा डिसीजन वो अब तक तो इतना भी फाइनलाइज नहीं है, तो हम देखेंगे कि कौन क्या तरीके से किस तरीके से चीता कैंप में इलेक्शन लड़ता है और किस तरीके से जीतता है। तो राजू भाई आपका बहुत बहुत स्वागत है सबसे पहले। तो दोस्तों राजू भाई आपसे कुछ सवाल है जो चीता कैंप में जो हमारे लोग भूल जाते हैं, उस चीज़ को लेकर सवाल है। सवाल ये है कि एक नगर सेवक का काम हमारे चीता कैंप में जो हमारे एरिया के लोग हैं उनकी नज़र में ये है कि ये गटर साफ क्लीनिंग हो जाएगा रोड की, और गटर साफ करने के साथ साथ क्लीनिंग हो जाएगी रोड की। उसके बाद कुछ हुआ तो स्कूल का छोटा मोटा काम हो गया, मेंटेनेंस हो गया, ये सब देखने के लिए। और मेरा बेसिक सवाल आपसे स्टार्ट ये करता हूँ मैं, मेरा पहला सवाल ये है आपसे कि क्या होना चाहिए चीता कैंप के नगर सेवक को? भाई कैसा है चीता कैंप का नगर सेवक क्या चाहिए? मैं तो नगर सेवक नहीं था, हारने के बाद में मैंने काम स्टार्ट किया और वो काम स्टार्ट किया जो नगर सेवक नहीं करता था, सब चीज़ मैं करके देता था। जो नगर सेवक रह के कर नहीं सकते वो भी बिना नगर सेवक के करके देता। और मेरा काम स्टॉप हुआ भी नहीं, मैं नहीं तो मेरे आदमी लोग कोई ना कोई काम करते थे। ऐसा नहीं कि मार्केट में नहीं थे, मैं नहीं था तभी भी थे। मैं आया तो वापस काम एकदम फोर्स में आ गया कि मेरे को पब्लिक बोलती है तो मैं करके देता हूँ। मैं भी मेरे को नहीं बोलेंगे तो मैं नहीं करूँ। जिन लोगों का काम था उनके ऊपर उनको क्यों नहीं करा पाते? मेरे बोलने पे बीएमसी गाड़ी भेज देती, मेरे पे बोलते कचरा साफ हो जाता, तो क्यों ऐसा? जिनका पावर है उनका ज़्यादा चलना चाहिए, तो मेरा क्यों चलता है? ये बात तो आपने सही कही है, लेकिन ये बात अदर वे पे अगर देखा जाए तो सिक्के के दो पहलू होते हैं। कहीं और से कुछ और बात भी पता चलती है और यहाँ से आपकी तरफ। लेकिन जो फोटो घूम रहे हैं वो दो लोगों के घूम रहे हैं इस मामले में। तो मैं इस पे आगे बात करूंगा आपसे। मैं ये जानना चाहता हूँ, जैसे हमारे चीता कैंप में जो शुरुआत होती है काम की नगर सेवक की, वो है गटर नाला साफ करना, जो दस्तक बस्ती के हाथ में होता है। आज से 10 साल पहले तक चीता कैंप के अंदर अगर आपका गटर साफ करना है तो आपको कुछ रुपए देने होते थे। जो दस्तक बस्ती वाले होते थे वो जबरदस्ती लेते थे, क्योंकि उनका काम था कि वो बोलते थे कि देखो मैंने साफ किया है मगर मैं पैसा लूंगा साफ करने का। तो एक दौर ऐसा आया जब फारूक भाई जीत कर आए चीता कैंप में। उन्होंने सबसे पहला मीटिंग रख के यही कहा कि चीता कैंप में हम लोगों को इस चीज को हटाना है, जो हम लोग घर से 10 या 20 रुपए देते हैं। उसके बाद फारूक भाई का टर्म खत्म हुआ, 2.5 साल बाद आप आए, आपने भी वो कंटिन्यू रखा। मगर अब कहीं ना कहीं ये रिकॉर्ड में है ज्यादातर गलियों में कि हम लोग ने इतनी मेहनत की, खुशी से दे दो। इसके ऊपर आप क्या कहना चाहेंगे? नहीं, वो तो बीएमसी बोलती है और खुशी से दे दो। तो कैसा है ना भाई, मेरे टाइम पे जितने बीएमसी के आदमी रहते थे वो तो लगाता था मैं, उसके बाद में मेरे 20 आदमी रोज काम करते थे जो मैं पैसा देता था पर्सनल। और 1-2 दिन नहीं दिया मैं, 2.5 साल हारने के बाद वो दिया, 2.5 साल जीतने के बाद दिया, 5 साल मैंने पैसा दिया और रोज 20 आदमी का 6,000 रुपये से, ये अपनी जेब से। और ये पे इसके लिए इस पर न्यूज़ पे बोल रहा हूँ कि सबको पता है, बीएमसी वालों को भी पता है, पब्लिक को भी पता है, क्योंकि रात को 11-12 बजे भी फ़ोन करते तो मैं आदमी भेजता था, वो मेरे पे वाले थे। तो ये कोई ना किया है ना कर सकता है, क्योंकि अपने जेब से पैसा निकाल के कोई तुम्हारे गांव साफ कराएगा? ऐसा कोई भी नहीं कराएगा। तो आपका विजन ये है चीता कैंप को लेकर के, हमारा चीता कैंप में जो मैं बात कर रहा हूँ कि एटलीस्ट वो खुशी का भी पैसा ना दिया जाए तो ये ठीक होगा? नहीं ठीक होगा। वो तो देखो पब्लिक का पैसा नहीं जाए, इसके लिए बीएमसी इलेक्शन होता है, एमएलए इलेक्शन होता है कि वो उनको फैसिलिटी मिले। टैक्स पे तो सारा पैसा जा ही रहा है ना, दे रही है ना पब्लिक, तो किसके लिए दे रही है? उनकी फैसिलिटी के लिए। जब वो पैसा लेने के बाद भी उनको फिर खुशी से देना पड़े, कोई भी पैसा अपनी मर्जी से खुशी से नहीं देता है भाई। ये तुम बोलोगे क्या कि खुशी से कोई देता है? नहीं, वो तो कोई नहीं देता, कोई नहीं देता। मजबूरी हो जाती, पहले भाई साफ करा है, नहीं देंगे तो फिर खुशी से उस दिन दूसरे दिन वो गली में खुशी नहीं रहेगी, तीसरे गली में मिलेगी। तो आप मतलब अभी आने वाले इलेक्शन में अगर इलेक्शन होता है और अगर आपकी सीट नहीं निकलती है तो क्या आप ऐसे ही एक्टिवेट रहेंगे 5 सालों के लिए आगे? भाई मैंने तो हारने के बाद भी नहीं छोड़ा, किया हूँ ना। डेमो मेरा हारने के बाद भी मैंने काम किया, जीतने के बाद भी काम किया, दोनों चीज़। पब्लिक को मेरे को कुछ बताना नहीं, मैं हारने के बाद भी छोड़ा नहीं एरिया, काम करते रहा, जीतने के बाद भी करते रहा, और उसके बाद में वापस हारने के बाद भी काम करते रहा, मैं एरिया छोड़ के गया नहीं। तो दोस्तों आप लोगों की बारी है, मैं कमेंट सेक्शन खाली रख रहा हूँ और ऑन भी रख रहा हूँ ताकि आप लोग कमेंट कर सके, और राजू भाई को हम कमेंट जरूर पढ़ाएंगे, उसके बाद उनसे सवाल भी करेंगे। तो मैं आप लोगों को जिम्मेदारी दे रहा हूँ कि राजू भाई से आप लोग भी सवाल कीजिए और बताइए कि हमें और क्या सवाल करने चाहिए राजू भाई से। राजू भाई अब सवाल आता है कि नगर सेवक जब अब इलेक्शन आने वाला है कुछ ही टाइम में, शायद हो सकता 3 महीने में 4 महीने में आ जाए, तो यहाँ पर तो शायद मेल नहीं होगा, फीमेल ही होगा। तो इस बार कौन
उम्मीदवार घर आपकी तरफ से? मेरे पास तो फीमेल ही कैंडिडेट है ना भाई, रिपीट है, नगर सेवक जो पहले थी वही सब डेमो दिया। लेकिन चीता कैंप की हिस्ट्री रही है कि रिपीटेड ऑलमोस्ट नहीं हुआ है। ऐसा नहीं, वो ऑलमोस्ट नहीं हुआ है तो भाई देखो अभी वो हिस्ट्री जो तोड़ता है, राजू भी तो कोई ना कोई हिस्ट्री तोड़ के आया ना। जी। कोई बोलता था ये नहीं निकलेगा, जीतेगा नहीं, वो अल्लाह की मर्जी, आए तो भी काम कर, नहीं आए तो भी नहीं। मैं मेरे गाँव के लिए भला का काम करते आया हूँ, करते रहूंगा जब तक इधर हूँ। राजू भाई, बहुत लोगों ने मुझसे एक सवाल किया है, बहुत ज्यादा लोगों ने। पूछो, अच्छी बात है। सवाल ये था कि जब आप इलेक्शन जीत के आए थे, उसके बाद आप लोगों ने बहुत सारे गरीबों के लिए स्कूल का जो फीस है उसके ऊपर बहुत काम किया था, मगर उसके बाद जब इलेक्शन आपका खत्म हुआ, वो जो लोगों को फीस का था या स्कूल का कोई भी प्रॉब्लम होता था तो उस पर फिर आप नजर नहीं आए, क्योंकि इलेक्शन कोई और जीत चुका था। और वहां से कंप्लेंट ये है लोगों की, हाँ। मैंने कभी नहीं, अच्छी बात है, बोलो। मैंने कभी फेस नहीं किया। हाँ। वहां से कंप्लेंट ये है लोगों की कि वो लोग उनको उस चीज में सपोर्ट नहीं करते। तो क्या ये आगे आप कब से कंटिन्यू करने वाले? नहीं, कैसा है ना भाई कि मैं, मेरे पास आते थे तो मैं मेरे पर्सनल पैसे से, मैं क्या बोला, बहुत सी चीज़ मैं पर्सनल पैसे से करता हूँ। शायद वो इन लोगों के नसीब का मेरे पास आता है। मैं हवा में कमाने वाला आदमी, ओपन बोलता हूँ, मेरे को उसमें कोई किसी से डर नहीं, कुछ नहीं। मैं तो ओपन बोलता हूँ कि मेरे काम ऐसे कि मैं कमाता हूँ वैसा हो तो मैं शायद इनकी नसीब से कमाता हूँ, तो मैं इन पर खर्चा भी करता हूँ मेरे गाँव पे इसके लिए, और वो दूसरा वो कोई कर नहीं पाएगा। अभी कौन, अभी नगर सेवक का काम थोड़ी किसी की स्कूल की फीस भरना है, मिलेगा, वो तो काम भी नहीं हो रहा ना बैठे करते। तो हम, मेरा कैसा था कि मैं मेरे कमाई के पैसे में से मैं 50% क्यों गांव के लिए खर्चा करता, मैं शायद इनकी नसीब। और जितना खर्चा करोगे ना अल्लाह उतना देगा, तुम जितना हाथ टाइट करोगे उतना वो रोक देगा। सिंपल बात है मेरा। पूछो पूछो, अरे अच्छी बात है, पूछो, सबका जवाब मिलेगा। कि देखिए अभी आप कुछ टाइम पहले अपने कुछ रीजन की वजह से मुंबई में, मतलब चीता कैंप में नहीं थे क्योंकि आपको जाना पड़ा था जेल जाना। हाँ, मेरे वजह से नहीं, मैं उसका क्लियर करूंगा। आप चलो ठीक है, एक अलग चीज होती है। हाँ, चीता कैंप वालों ने तो आपको नहीं भेजा था। नहीं, चीता कैंप वाले नहीं भेजा। मैं चीता कैंप में पॉलिटिक्स किया, पॉलिटिशियन में बना, इसके लिए मैं गया। और देखो मैं इतने बड़े कैमरे के आगे बोल रहा हूँ, पूरी दुनिया देखेगी, तो मेरे में गट्स है ना कि मैं खोटा गया था, बोल रहा हूँ देखो, तो मेरे को सब लोग देखेंगे, डिपार्टमेंट भी है, क्यों बोल रहा है ऐसा। तो मैं गया, क्लियर वो चीज क्लियर करूंगा। पूछो, मैं उसका सबका जवाब दूंगा। मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि अगर आप इलेक्शन जीत कर आ जाते हैं चीता कैंप में, उसके बाद अगर कुछ ऐसा हुआ, खुदा ना करे कि आप नहीं हैं, तो उसके बाद इधर की देखरेख की जिम्मेदारी आप किस किस को देके जाएंगे, और क्या उस लेवल पे काम होगा? देखो मैं तो इलेक्शन लड़ रहा नहीं, बराबर है, लड़ेगी मेरी वाइफ जो नगर सेवक है, जो अगर नगर सेवक रहेगी, जीत के आएगी, तो वो उसका काम वो करेगी, मेरी जरूरत क्या है? मैं तो रिपीट बता रही हूँ, चेहरे पे मिलेगा मेरे, लेकिन वो गांव को गद्दारी नहीं होगी ना, मेरे चेहरे पे वोट दे। मैं था तो भी, नहीं था भी, गांव का काम किधर रुकेगा जब तुम्हारे पास नगर सेवक है? मैं रहूं नहीं जाऊंगा इंशाल्लाह, अल्लाह नहीं चाहे तो वो मैं क्लियर करूंगा। अगर जीत के आए, अगर वो, मैं अगर किधर भी गया, यहाँ रहा, बाहर गया, मर गया, तो वो काम कैसे रुकेगा? मैं जो काम रिपीट नगर से हो गया, तुमको क्या काम कराने का और क्या करने का, जैसा मैं हूँ वैसा वो लोग फोन उठाएंगे, काम करके देंगे तुम्हारे लिए। तो कोई नंबर आप जनरेट देंगे ना, मैं मेरा नंबर जनरेट करूंगा, मैं मेरे बाद में मेरी वाइफ उठाएगी, ऑफिस के नंबर है, जो मैं रहूँ नहीं रहूँ, मैं कल मर गया तो क्या करोगे भाई? नहीं, वो तो है ना स्टेप। हाँ, तो हादसा, वो हादसा कभी, और ये भी एक हादसा ही था। ये हादसा ऐसा नहीं हुआ, ये हादसा होने के लिए सरकार बदली होनी पड़ी, समझ रहे? सरकार बदली हुई, पावर में आए लोग तो मेरे साथ में ये कर पाए, पावर में नहीं आते, उनकी उतनी औकात नहीं रहती, तो मेरे को वहां तक नहीं पहुंचा सकते थे। कैसा राजू भाई कि दूसरे जो हैं, अभी जैसे हमारे एमएलए ही इस वक्त नहीं है हाँ। मेरे साथ, लेकिन उन्होंने 2-3 चेहरे ऐसे बनाए हैं चीता कैंप में, जैसे उनकी बेटी नवाब सनम अली, वो एवरीडे विजिट है उनका, और ऑफिस में भी, चीता कैंप में भी, तो उनको लोग देखकर समझ जाते कि इनसे मेरा ये काम हो जाएगा। मगर आपके ही लोगों का पर्सनल ये है कि राजू भाई सिर्फ किसी की नहीं सुनते, जो उनको करना है वही करते। तो फिर उस टाइम पे अगर कोई काम आपने ले लिए जिम्मेदारी पे और उसके बाद आप नहीं रहे, तो उसका क्या करें? मैं मेरे बाद में मेरे ऑप्शन दे रहा हूँ ना कि नगर सेवक तुमको मिलेगी, वो नगर सेवक करके देंगे ना, किधर भी रहो। मैं नहीं मरा, नहीं तो मेरे आवाज़ कान में आती। मैं जेल में था तो मैं फ़ोन नहीं करता था क्या? मैं बात करता था, मेरे को लोग आते थे मेरी मुलाकात में, मैं पूछता था, मैं जो बोलूँगा उधर से भी होता है वो, ऐसा नहीं। और अभी वापस जेल में क्यों जाऊँगा भाई? पहले भी मैंने कुछ नहीं किया, पॉलिटिक्स नहीं, मैं नहीं एंट्री करता था, ना मेरे इतने दुश्मन होते, ना मैं जाता था। मैं इतना खुल के ओपन बोल रहा हूँ, पॉलिटिकल था बोल के गया, उनके हाथ में पावर आया तो मेरे साथ किए। ये छोटा न्यूज़ नहीं है जो मेरे बारे में न्यूज़ हुआ। तुमको किधर से अरेस्ट करने मना कर रहे कि इसके बारे में बात करें, इंक्वायरी, उसका कुछ नहीं, तो भी तुम अरेस्ट कर रहे, तुम ताकत पैसा सब दिखा ले। ठीक है, मेरे को उसके बारे में कुछ नहीं बोला, जैसा करोगे वैसा भरोगे। मैं उसके खिलाफ, मेरा अकीदा है कि उसके खिलाफ, उसकी मर्जी के खिलाफ पत्ता भी नहीं हिलता।
तो मेरा वो यकीदा लास्ट मरने दम तक रहेगा। अल्लाह जो करा मेरे अच्छा करता है तो अल्लाह करता है, बुरा करता है तो कौन करता है, वो भी मैं अल्लाह ही करता है बोलूँगा। तो लेकिन मेरे बुराई में भी अल्लाह ने मेरा अच्छा ही रखा। वो मैं उधर सेफ था। मेरे लिए जो कुछ अगर सोचे रहते तो उससे बड़ा बुरा कर सकते थे, क्योंकि मैं अकेला ही घूमता हूँ, मैं अल्लाह के सिवा किसी से नहीं डरता। तो वो मेरे साथ वो भी हादसा करते थे, तो अल्लाह ने मेरे को उठा के डाल दिया कि मालूम है सुनता नहीं, किसी की नहीं सुनता। तो ऐसा रहता, तो अल्लाह जो करता बेहतर करता है। अपना कितना भी बुरा हो जाए, कितना भी, मेरे मुंह से वही निकलेगा जो अल्लाह करता है, बेहतर करता है हमारे लिए। उसके लिए शायद जान भी चले जाए तो उसी की थी, वो ले लिया। ठीक है दोस्तों, आखिरी सवाल, वीडियो काफी लंबा हो चुका था तो मैंने सोचा कि आखिरी सवाल पूछ लूं। राजू भाई, आखिरी सवाल ये है कि इस बार अगर आप इलेक्शन जीत कर आते हैं तो क्या यूनिकनेस करेंगे? क्योंकि देखिए ऐसा है कि पिछले, मैं मेंढक नहीं कहूंगा किसी को भी, क्योंकि जो अपनी मर्जी से कर रहा है, जितना कर रहा है वो हमारी सोसाइटी के लिए भलाई के लिए, चाहे वो वोट मिले या ना मिले वो बात की बात है। मगर ये है कि आप क्या यूनिकनेस दिखाने वाले हो? जैसे चीता कैंप में हमने लास्ट 5 साल में देखा 50% लोगों का कहना यह है कि सबसे ज्यादा काम इस बार 5 साल में हुआ, और 50% लोगों का कहना है कि कुछ भी काम नहीं हुआ, जो वादे हुए थे। ठीक है, वो उनसे भी सवाल करेंगे और उनसे भी जानने की कोशिश करेंगे कितना काम हो कितना नहीं हो। आप क्या यूनिकनेस लाने वाले हो चीता कैंप में? भाई मैं पहला यूनिकनेस पूरी बम्बई में नहीं था, जो कचरे के डब्बे के ऊपर कैमरे लगाने का, उधर गाड़ी अगर कचरा भर गया तो गाड़ी आएगी, वो उठा के लेके चले जाएगी। वो सब चीज़ में बैठ के वार्ड ऑफिसर का डीएम बैठ के प्रेजेंटेशन बनाया था, दिखाया था। बोले राजू भाई बहुत अच्छा है, अगर ये हो जाएगा तो अपन ये तुम्हारे इधर पास हुआ तो अपन पूरे बॉम्बे में करेंगे, लेकिन बोले इसमें अभी गाड़ी लगेगी, ये लगेगी। तो मैं बोला मेरी संस्था की तरफ से मैं डोनेट देता हूँ, गाड़ी ये वो 18 लाख रुपए लगने वाला था, बोले सब मैं डोनेट देता हूँ और कुछ नहीं, और क्या मेरे से जो हो सकती मदद वो मैं करने राजी हूँ। तो लेकिन मैं अपना टाइम चला गया, ऐसा हो गया, लेकिन मेरे बाद भी वो चीज़ कंटिन्यू करते ना तो वो सब चीज़ बीएमसी लेके आ जाती थी। आज चीता कैंप में सबसे ज्यादा मोबाइल चोरी होते हैं, घर फोड़ी होती है, ये आपको पता ही होगा क्योंकि आपके भी जानने वाले लोग आपको बताते होंगे। सबसे ज्यादा अब होते रहेंगी। मैं जब था उस टाइम पे नहीं, और आज बोल सकते हो उस टाइम पे नहीं था, उससे पहले नशा नहीं था। ज्यादा पुलिस स्टेशन में कंप्लेंट ये है कि मेरा मोबाइल चोरी हो गया, सबसे ज्यादा पुलिस क्यों हो रहा है, यही कंप्लेंट क्यों हो रहा है? क्योंकि हमारे यहाँ के बच्चे जो है ज्यादातर नशे में चले गए हैं। अभी मुद्दे, तो इसके ऊपर आप क्या काम करेंगे? अभी देखो नशा करता है, नशे के ऊपर जितने भी काम किए हमने देखा वो आज नहीं है, आज नहीं सक्सेस हो ही नहीं सकते कि खुल की दुश्मनी बहुत बड़ी हो जाती। नशे के ऊपर काम करने पे खुल के दुश्मनी बड़ी हो जाती है, दोनों जगह से हो जाती है। अभी इतना खुल के भी नहीं बोलूँगा कि दोनों जगह से हो जाती है। तो अभी कैसा है, मेरे को पूरा बम्बई या पूरा गांव तो मैं नहीं समझ सका, लेकिन मेरे गांव में नशा बंद कराएंगे। देखो नशे की वजह से, नशे के चोरी रुकारी हो रही ना, जो उनको नशा नहीं मिल रहा तो जाके चोरी कर रहे, मारामारी कर रहे। और नशे के अंदर मेन जड़ नशा है, नशा करने की वजह से वो तुम्हारा बच्चा अच्छा भी रहेगा, उसको नशा नहीं मिल रहा टाइम पे, वो नशे की वजह से चोरी कर रहा है, वो नशा करके मारामारी कर रहा है, नशा करके कुछ हरकतें कर रहा है। ये सब चीज़ पूरी जड़ जो क्राइम की बढ़ रही है ये पूरी नशे पे है। और ये नशा इधर बिक रहा है, मेरे टाइम पे इधर पे मैं नशा नहीं बिकता था और मैं बेचने भी नहीं देता था। आज भी मैं भी आके चुप बैठा 1 महीने से कि मैं पूरा शेड्यूल करूँ। मेरे घर के लोग शुरू हो गए थे भाई जी, मेरे घर के लोग शुरू हो गए थे, वो सब बंद कराया। इन लोग को अभी नशा बंद करे, वो लोग की हालत ठीक हुई तो अभी गांव के पीछे पड़ने का कि इधर नशा भी बंद होगा और नशा करने वाले भी बंद है। जो भी है मेरे को, मेरा पूरा बॉम्बे तो नहीं संभाल सकता, मेरे को मेरा एरिया तो कर सकता हूँ, इतना मेरे को क्लियर चाहिए। उसके लिए मेरे को पुलिस सपोर्ट लगेगी, वो मैं पूरा गिरने के बाद में बैठूंगा और वो लूँगा। मैं एक पर्सनल सवाल कर सकता हूँ राजू भाई? जी पूछिए। कोई नशा करते हैं इस टाइप का? मैं इस टाइप का, मैं किसी टाइप का नशा नहीं करता। मैं ना सिगरेट पीता हूँ, ना तम्बाकू खाता हूँ, ना कुछ नहीं। मेरे को बचपन से नशे से नफरत है। मैं ये 2 काम से एकदम दूर रहता हूँ, नशा करने वाले को ना सपोर्ट करता हूँ, ना मैं नशा करता हूँ। अच्छा, ये एक और सवाल है मेरा, मैं सोचता हूँ कि पूछी लूँ। सवाल ये है कि अब जब चीता कैंप में आने वाले वक्त में, जैसे कि हमने देखा कि कहीं रोड के उद्घाटन हो गए जी, 80% जो हमारा मार्केट रोड है उसका हो गया, ट्रॉम्बे में स्कूल का हो गया, काफ़ी जगह उद्घाटन हो गए मगर काम शुरू नहीं हुआ। इसके ऊपर क्या किया जाए कि जो फटाफट काम शुरू हो? देखो ये सब किससे ना, ये टाइम पास करा के लेते, और वो लास्ट टाइम पे जब इलेक्शन रहता ना करीब 1 महीना पहले, उस टाइम पे तुमको काम बहुत दिखने मिलेगा। ये हर कोई करता है कि मतलब लास्ट टाइम दिखाने के मैं काम, लेकिन पब्लिक बेवकूफ़ नहीं है, उनको तुम वो अपनी जेब से तो कर रहे नहीं हो। पब्लिक को पैसा दिए टैक्स का, उसी का फंड आया, उस जितना तुम्हारी लिमिट है वही फंड, उतना ही काम करना है तुमको। और बहुत से काम अभी मैं बोल ही देता हूँ कि बहुत से काम है, एक गली 17-18 लाख की बन रही, 2-3 लाख में बनती थी, 17-18 लाख। अब वो पूरा मैं जो तकलीफ देने वाला हूँ मैं बता देता हूँ आपके जरिए कि मैं पूरे 8 डाल के निकलवा रहा हूँ जितना काम ये लोग ने किए, और वो कितने का था और कितना हुआ।
इसमें सब तकलीफ में आएंगे। और मैं तो देखो लेता नहीं तो खाने भी नहीं दूंगा, मेरा पहला उसूल है। वो पेपर पे लेके खड़े रहने का, आप लोगों को दूंगा, ये गली इतने मीटर की है और ये इतने पैसे की बनी है, वो आप लोग ही पूछने का। क्योंकि ये लोग अभी मैं बोलने के बाद भी सुनने का, ये लोग चेंज नहीं कर सकते। पैसा हो गया, बन गया, कट गया, हो गया। और जितनी कभी हवा में बनी है, मतलब सिर्फ गली का एड्रेस आया है, नाम आया है, फोटो वहाँ रिपेयरिंग करे और उसका पूरे गली का पैसा निकल। ये पहले भी चलता था। मैं मेरे टाइम पे ना मैं खुद किया ना मैं किसी को करने दिया। जिधर रहेगा उधर जाता था। कॉन्ट्रैक्टर ये 100 मीटर 110 मीटर बना के दे, मेरे को नीचे वो रोड पे भी देखी पब्लिक ये। इसके लिए मैं किसी पे उंगली उठाता हूँ ना, तो कितना मेरा दुश्मन भी रहे, वो मेरे पे ये उंगली नहीं उठा सकता कि राजू पैसा का है। वो लोग खुद ही शर्मिंदा। ये रिवर्स में आवाज़ नहीं आएगी इंशाल्लाह मरने तक। शुक्रिया दोस्तों आगे भी हम राजू भाई से सवाल करेंगे। ये पहले कैंडिडेट है जिनसे हम मिले या उम्मीदवार उतारेंगे। आगे जितने भी लोग हैं जो चीता कैंप में कैंडिडेट उतारेंगे या उतरेंगे, उनसे हम जरूर बात करेंगे। और बात करने के लिए मैं आप तमाम लोगों को खुद रिक्वेस्ट करता हूं कि मुझसे कांटेक्ट कीजिए। हम इसी तरीके से आपसे भी कुछ सवाल करेंगे और आपसे भी जानने की कोशिश करेंगे कि आप क्या नया यूनिकनेस करना चाहेंगे चीता कैंप के लिए। तो शुक्रिया दोस्तों, आगे राजू भाई से फिर मुलाकात होगी आपके कमेंट्स के बाद, और मैं राजू भाई से फिर मिलूंगा। धन्यवाद। आगे हम दूसरे उम्मीदवार से मिलने की कोशिश करते हैं।